बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कार्यालय परिचारी पर जो भर्ती आई है, इस पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों को हुआ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हम फ्रेश हैं, हम आवेदन दे सकते हैं या फिर नहीं। तो वहीं पर कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि कार्यालय परिचारी जो भर्ती है, हमने 2022 में आवेदन दिया था, तो क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2012 से पहले आवेदन दिए थे ऑफलाइन के माध्यम से, तो उनका भी सवाल है कि क्या हम इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। दरअसल पूरा मामला बताने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन लोग एलिजिबल हैं कार्यालय परिचारी के लिए, किनको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। दरअसल ये 15/1/2024 को एक नोटिफिकेशन आया है बिहार, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर पॉपअप किया गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या, ठीक है, जो केस नंबर है। और उसके बाद परिचारी विशिष्ट के पदों पर नियुक्त हेतु अभ्यर्थी पटना जिला स्तर का ऑनलाइन आवेदन यहाँ से आमंत्रित किए गए हैं। पूरी नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर राज्य में कार्यालय परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, इसको जो यहाँ पर कार्यालय परिचारी है जो फिलअप करना था, जो सीटें थीं जिसको भरना था, वो बिना किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन होना था। बाद में इस पर कोर्ट तक मामला गया और यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन निकल के आया कि चाहे 8वीं स्तर पे हो या फिर 10वीं स्तर पे हो, BSSC, ठीक है, उनका एग्ज़ाम लेगी। उनके बाद जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट, उनको इसमें चुना जाएगा। तो यहाँ पर मामला है 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश तथा केस नंबर यहाँ पर दिया गया है। एवं समरूप मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु निर्गत विज्ञापनों के आलोक में पूर्व में आवेदन। तो इससे स्पष्ट है कि जिन्होंने पहले पूर्व में आवेदन दिया है इसके लिए, ठीक है, कार्यालय परिचारी के लिए, जो कि पटना में निकाला गया था, चाहे ऑफलाइन माध्यम से दिया हो या फिर ऑनलाइन माध्यम से दिया हो, वही लोग फिलअप कर सकते हैं। नए लोग जो भरने की सोच रहे हैं, इसके लिए अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जो 40,000 50,000 यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, उस पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब आएगा तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर ऐसे आवेदक जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन दिया था, मामला फिर कोर्ट में गया, वो अब ऑनलाइन दे सकते हैं, क्योंकि अब जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एग्ज़ाम लेगी, उसके बाद आपका मेजरिंग किया जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को भेजा जाना है। दिनांक 14/2/2023 को जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना में संपन्न जो बैठक हुआ, जिसमें निर्णय लिए गए सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 22/9/89 में, ठीक है, इसके आलोक में जो जिला की रिक्तियों में भरने हेतु पटना जिला द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञापनों में आवेदन समर्पित करने वाले वैसे आवेदक जिनकी नियुक्ति दिनांक 18/12/2019 तक नहीं हुई है और ऑनलाइन आवेदन पटना जिला स्तर पर प्राप्त किया जाना है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, ठीक है, सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/1/2024 से 31/1/2024 तक भरना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरे जाने के पश्चात पटना जिला द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापनों के विरुद्ध भरे गए आवेदनों के आलोक में प्रविष्टियों को प्रमाणित कर आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तदुपरांत आयोग द्वारा संबंधित जिलों के माध्यम से सत्यापित किए गए अभ्यर्थियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुत मामला लेट चल रहा है, तो ये चलता रहता है। पटना जिला द्वारा दिनांक 12/12/2012 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण होगी, ठीक है। जो 12/12 के पूर्व यानी 12/12/2012 के पहले जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनकी जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता होगी वो 8वीं क्लास तक ही होगी। उनके परीक्षा का पैटर्न जो होगा वो भी 8वीं के स्तर पर होगा। तथा दिनांक 12/12/2012 के पश्चात यानी
बाद में जो प्रकाशित विज्ञापन हुआ उसके बाद उम्मीदवारों ने जो फॉर्म भरा उनकी न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष, यानी मैट्रिक स्तर पर 8वीं स्तर पर दोनों स्तर पर परीक्षा आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो मैट्रिक स्तर पर भी होंगे जो 2012 के बाद फिलअप किए हैं, तथा उनके परीक्षा का प्रश्न मैट्रिक समकक्ष स्तर का होगा। न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ डेट का निर्धारण एवं आरक्षण के संबंध में जिला द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा के अनुसार अर्थात उस समय इस संबंध में प्रवृत्त प्रावधान के अनुसार होगा। पटना जिला के विभिन्न कोटि की रिक्तियों की संख्या जिला द्वारा पूर्व में प्रकाशित रिक्तियों के अनुसार होगी। आयोग द्वारा परीक्षोपरांत यानी परीक्षा जब हो जाएगा तो संबंधित जिला से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में जिलावार अनुशंसा प्रेषण की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov पर सतत अवलोकन करते रहें। ये आपका वेबसाइट है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो किया जाएगा। यहाँ होम बटन पर आप आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आवेदन देना है। क्लोजिंग डेट 31/1/2024 है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट है 15/1/2024 है। ये स्टार्ट है। ठीक है, किसी भी तरह का समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में ही, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा दें हम, सबसे ऊपर में ही आपको मिलेगा कि आपने 12/12/2012 के बाद या उससे पहले आवेदन भरा है। तो बिफोर यानी 12/12/2012 से पहले आपने आवेदन किया है तो इस पर क्लिक करेंगे, और जिन्होंने 12/12/2012 के बाद आवेदन दिया है वो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने इस जिला द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन अंतर्गत आवेदन भरा था, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं भरा था तो नो पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरा हुआ होगा पहले तो ही यहाँ पर आपका आवेदन लेगा। ठीक है, जिला द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में भरे गए आवेदन संख्या भी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यस करके यहाँ पर आवेदन संख्या भी डालना है। जिले में आवेदन पत्र जमा करने का वर्ष भी आपको डालना है। नियोजालय रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना है। उम्मीदवार का नाम यहाँ पर रहेगा, पिता का नाम रहेगा, माता का नाम रहेगा, बिहार राज्य का निवासी, यस पे क्लिक कीजिएगा। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद क्या आप ईडब्ल्यू से संबंधित हैं तो यहाँ पर आप अगर जनरल से हैं तो ईडब्ल्यू आपके पास है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। क्या आप क्रीम लेयर से संबंधित है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब अकॉर्डिंग क्लिक कीजिएगा। ईबीसी बीसी NCLC प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको डालना है। क्या आपका न्यूनतम 40% दिव्यांग है तो यस, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद स्वतंत्र सेनानी के आश्रित हैं तो यस, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो अगर हैं तो यस पे क्लिक करके उसका अनुभव डालेंगे, अगर नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। पहचान प्रमाण का प्रकार यहाँ पर आपको बताना है तो आधार कार्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और ID प्रूफ जो नंबर होता है वो आधार कार्ड का डालेंगे। उम्मीदवार का एक पहचान चिन्ह यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे, ईमेल ID डालेंगे, ईमेल ID को कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर पत्राचार का पूरा पता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर गांव विलेज रहेगा, पुलिस स्टेशन रहेगा, डाकघर रहेगा, स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पिन कोड रहेगा। अगर परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेंस एड्रेस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक है तो यहाँ पर टिक करके आप इसको क्लिक कर लें। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पर आपको विवरण देना है तो 8वीं आपका सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, टोटल सब्जेक्ट, बोर्ड का नाम रहेगा, अंक रहेगा आपका टोटल जो कुल अंक था, अंक प्राप्त की यहाँ पर रहेगा। उसके बाद प्रतिशत रहेगा, श्रेणी रहेगा, फर्स्ट लाए थे, सेकेंड लाए थे, थर्ड लाए से, उत्तीर्ण होने की तिथि रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर 10वीं समकक्ष 2012 के बाद दिए थे तो 10वीं का डिटेल्स रहेगा। उसी प्रकार से सब्जेक्ट, बोर्ड का नाम, अंक प्राप्त की और प्रतिशत, और यहाँ पर आपका श्रेणी, डिवीज़न, उसके बाद यहाँ उत्तीर्ण होने की तिथि, सर्टिफिकेट नंबर। देन उसके बाद आप एक बार इसको कैप्चा को फिल करेंगे, एडिट और प्रीव्यू पर क्लिक करके देख लेंगे, सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आई होप से उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। बिहार स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस, ठीक है, जो कि परिचार्य पर भर्ती निकली है, इसके रिगार्डिंग हमने आपको पूरी जानकारी दिया। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।